मैजिशियन ऑफ मैथ्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर ट्रायंगल्स के बारे में कुछ खास सीखेंगे और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ एक नए ट्रिक के साथ हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे। एक ऐसा मतलब कि लर्निंग का तरीका होगा जिसमें हम लोग सिर्फ जो है उसमें हम लोग समझते हैं, बाकी याद करने की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ढंग से हम बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपका याद करना तो बहुत दूर की बात है, आपको भूलना मुश्किल हो जाए। इतना सिंपल वे में आपको बताता हूँ। आइए हम लोग कुछ देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दैट मीन्स हमारे पास एक फिगर दिया हुआ रहेगा। उस फिगर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसको बनाएंगे और उस फिगर्स को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यह हमारा जो है कुछ इस तरह का फिगर होगा। यहाँ पर यह हमारा दिया हुआ है a, यहाँ पर b और ये हो गया c। यहाँ पर एक जो है इसके पैरेलल्स जो लाइन है वो हमारे लाइन्स है DE। इसमें हमारा 1.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो आपका 3 सेंटीमीटर है। और नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमारा है आपका x सेंटीमीटर। ये हमको दैट मीन्स हमको इस फिगर में x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर लेट, यहाँ पर जो हम लोग का दिया हुआ EC, लेट EC इज इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे x। यहाँ पर देंगे। नेक्स्ट जो हम लोग लिखेंगे इट इज़ गिवन डैट, जैसे कि यहाँ पर है कि DE पैरेलल BC इज गिवन, DE पैरेलल टू BC इन फिगर द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग का दिया हुआ इट इज़ गिवन DE पैरेलल BC। यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग, इसको निकालने के लिए सिंपल वे है बाय यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी ऑब्टेन। हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ प्रोपोर्शनल थ्योरम जो हमारा होता है वो होता है AD इज इक्वल टू BD और यहाँ पर होगा AE इज इक्वल टू EC। ये हमारा प्रोपोर्शनल जो थ्योरम जो होता है इसके आधार पर हम लोग देखते हैं। यहाँ देखेंगे वैसे स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट्स हैं वो लोग देखेंगे कि यहाँ समानुपातिक प्रमेय से होता है। समानुपातिक वो लिख देंगे, समानुपातिक प्रमेय से। समानुपातिक जो हमारा प्रमेय होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे हमारा एक फिगर दिया हुआ है इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमारा कुछ फिगर दिया हुआ है और DE पैरेलल है BC के, और इस तरीके से हमारा यहाँ पर AD जो है 1.5 है, BD 3 सेंटीमीटर है, AE 1 सेंटीमीटर है और EC जो हमारा कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट EC इज इक्वल टू x। EC को हमने क्या मान लिया, यहाँ EC को हमने x मान लिया। ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ द गिवन, हमको दिया हुआ क्या चीज़ DE पैरेलल BC। ये DE लाइन जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, समानुपातिक प्रमेय से हम लोग इसको यूज़ करके बनाएंगे। तो समानुपातिक जो हमारा प्रमेय होता है वहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं, वी ऑब्टेन कि यहाँ इस साइड जो है AD इज इक्वल टू BD एंड A इज इक्वल टू EC। देखेंगे AD कितना है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है 1.5, ये हमारा AD दिया हुआ है 1.5 और BD कितना है 3। नेक्स्ट आएंगे AE हमारा है 1 सेंटीमीटर और हम लोग का EC कितना है x है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बना सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग कि यहाँ देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1.5 x इज इक्वल टू 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा 3। यहाँ पर देखेंगे 1 से ही रुकेगा, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 1.5। तो 1.5 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपको 2 बार में कटेगा
x इज इक्वल टू हो गया 2 सेंटीमीटर। ये हमारा x जैसे इसी साइड जो हमने फाइंड कर लिया तो इसी इज इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ पर इसी इज इक्वल टू हो गया 2 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करना है किससे 1.5 से, पॉइंट्स हम लोग हटा देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसके बाद पॉइंट्स के बाद एक अंक है तो 1 0 आएगा, 10 हो गया, यहाँ 15 हो गया, और ये कितना हो गया तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो ऐसे भी हम लोग सीख सकते हैं ये हमारा 2 कैसे एग्जैक्ट आ रहा है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है आपको जैसे कि हर तरह के कंपटीशन में या बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल वे में हम लोग बनाते हैं। इन द गिवन फिगर आपका एक फिगर दिया हुआ है जिसमें डी पैरेलल किसके बीसी के, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि हमारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, जो फिगर बना करके दिया हुआ रहेगा। इसमें 4 पार्ट से ए डी बी डी और ए और इसी, इसमें कोई एक पार्ट जो है क्या रहेगा कोई ओमिट रहेगा, जिसको हमको फाइंड करना होता है, नहीं दिया होता। हम लोग जो पार्ट नहीं दिया हुआ उसको हम लोग मान लिए लेट एस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन डी पैरेलल बी सी, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डी पैरेलल बी सी, ये डी पैरेलल है बी सी के। तो हम लोग क्या करेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे। हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, समानुपातिक प्रमेय से वी ऑब्टेन, हम पाते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी डी और ए इज इक्वल टू ई सी। तो ए डी हम लोग का क्या है 1.5, तो 1.5 रखेंगे, और बी डी कितना है 3, यहाँ 3 लिखेंगे। ए इज इक्वल टू कितना है 1, तो 1 रख दिए, और इसी यहाँ हमारा कितना दिया हुआ है, जो ब्लैंक्स था हम लोग जो लेट किया था, लेट एस इज इक्वल टू एक्स, हमने एक्स लिख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिसको हम लोग त्रिज्या गुणनफल कहते हैं। 1.5 इंटू एक्स ये हो गया, और 3 इंटू 1 3 हो गया। एक्स को यहीं रोक कर रखेंगे, 1.5 यहाँ आएगा, 1.5 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1.5 से 2 बार में 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। या नहीं तो हम लोग यहाँ बेसिक समझ सकते हैं। तो ये हमारा इसी आ गया 2 सेंटीमीटर। इससे रिलेटेड इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एकदम सिंपल और ईजी मैनर में, और इसके बाद हम लोग एक करके एक जो और भी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आगे बताऊँगा। लिखेंगे यहाँ पर इन द गिवन फिगर, यहाँ पर लिखेंगे डी पैरेलल बी सी, डी पैरेलल बी सी, और लिखेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी। आपको ए डी का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक बना लिए फिगर, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा हो गया डी ई, और ये हो गया ए बी और सी। ए डी जो है हमारा यहाँ पर बी डी दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, ये हमारा दिया हुआ 1.8, और ई सी हमारा जो है यह है 5.4। ये भी बिल्कुल उसी तरह का सवाल है जिस तरीके से हम लोगों ने यूज़ करके बनाया था। यहाँ पर एक हम लोग का क्या है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी, हम लोग का एक फिगर ये दिया हुआ रहेगा आपके एग्जाम में पेपर्स में, और हमको क्या करना है एक हिंट्स के लिए दिया हुआ है डी पैरेलल बी सी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी, हमको ए डी का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली उस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे यहाँ पर गिवन फिगर में हम लोग को दिया हुआ है डी पैरेलल बी सी, ये हम लोग का दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बी डी इज इक्वल टू हम लोग क्या दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, ए ई जो हम लोग का दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे, और ई सी जो है हम लोग का ई सी दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। हम लोग का ए डी नहीं है तो हम लोग लिख लेंगे कि लेट ए डी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हमने एक ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे डी पैरेलल है किसके बी सी के, ये हमारा गिवन है, हम लोग लिख लेंगे गिवन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट मीन्स समानुपातिक प्रमेय से, समानुपातिक प्रमेय से, अगर जो वैसे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से लिख रहे हों वो लिख सकते हैं गिवन फिगर, मतलब चित्र में दिया हुआ है डी पैरेलल टू बी सी, और बी डी इज इक्वल टू हमारा है 7.2, ए है 1.8 सेंटीमीटर, और इसी दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का AD फाइंड करना है, तो हम AD नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे लेट AD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC है। जब DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है तो बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, समानुपातिक प्रमेय से यहाँ पर लिखेंगे वी ऑब्टेन, हम पाते हैं कि वी ऑब्टेन क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BD, ऐसे भी आ सकते हैं AD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे A इज इक्वल टू EC, ये लिख लेंगे। AD हमारा क्या है, x हम लोग माना है, और BD हमारा हो गया 7.2। यहाँ पर देखेंगे AE हमारा कितना है 1.8, तो 1.8 लिख देंगे, और EC हम लोग का है 5.4, सिंपली लिखेंगे 5.4। उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ देखेंगे x यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 7.2, एक्स इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 1.8 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 18 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 टाइम्स में कट जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, 1 कैरी होगा यहाँ पर, 3 4 जा 12, ये हमारा आ गया x इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया, जो कि काफ़ी इजी वे में जिस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। तो एग्ज़ाम में जब भी पूछता है तो ये हमारा फिगर इस तरह का फॉर्म किया हुआ रहेगा, ये फिगर दिया हुआ रहेगा, नहीं तो इसके डिटेल्स दिए हुए रहेंगे, इसका साइड दिया हुआ रहेगा, और साइड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर है कि इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC के, DE जो है किसके पैरेलल है, BC के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ AD, तो हमको इस पर्टिकुलर AD साइड जो हमारा है इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जो पहले दिया हुआ रहता है उसको हम लोग पहले फॉर्म कर लिख लेते हैं। यहाँ पर है गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, और फिर जो भी साइड दिया हुआ BD दिया हुआ है, BD लिखना हमने 7.2 सेंटीमीटर, यहाँ हो गया AE 1.8 है, वो लिख दिया हम लोग 1.8 सेंटीमीटर, और इसी जो है हमारा हो गया 5.4। लेट AD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, AD हमारा नहीं दिया हुआ है तो हमने उसको मान लेंगे कि लेट AD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। उसके बाद DE पैरेलल टू BC, ये लाइन जो है DE वो BC का पैरेलल है, गिवन है, तो क्वेश्चन हम लोग गिवन लिख देंगे, दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, समानुपातिक प्रमेय से वी ऑब्टेन, हम लोग क्या पाते हैं कि ये जो साइड है AD इज इक्वल टू BD और A इज इक्वल टू EC, हमारा प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समानुपातिक प्रमेय से ये जो हम लोग का जो फार्मूला जो आता है ये हम लोग लिख दिया। उसका जो वैल्यू दिया उसको हम लोग बैठा देंगे, जैसे कि AD आ रहा है, AD का जगह वैकेंट है, खाली है, AD हमने क्या माना है x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। उसके बाद है BD कितना है 7.2 लिख देंगे, AE हमारा कितना है 1.8 वो लिख देंगे, और EC कितना है 5.4। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5.4 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, एक्स यहीं रहेगा, 5.4 जो एक साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, गुना कर रहा है, वो यहाँ से आएगा राइट साइड की तरफ जाकर डिवाइड करेगा, तो 18 3 जा 5.4 कैंसिल हो गया, और 3 से ये कट गया 2.4 में, तो वो हो गया हमारा x पॉइंट, ये हमारा साइड निकल गया। तो AD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके थ्योरेटिकल में पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग उसको बनाएंगे और उसको फिर हम लोग समझेंगे। उसके बाद